वेलकम बैक टू द माय चैनल प्राइमरी एजुकेशन। और आज हम आपको सर्कल के बारे में बताने वाले हैं। सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं सर्कल कैसा होता है, क्या होता है। ये जो है, ये हमारा जो गोल गोल जो है, गोल जो राउंड फिगर है, ये हमारा सर्कल कहलाता है। अब सर्कल में हमें क्या क्या चीज आज पढ़नी है। केंद्र, परिधि, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड और इसके जो फॉर्मूले हैं उसको आज हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं केंद्र। हमारा वृत्त में केंद्र कहाँ होता है। जो हमारा वृत्त का मध्य भाग होता है, यानी कि वृत्त का जो बीच वाला भाग होता है वह हमारा केंद्र यानी कि सेंटर कहलाता है। तो इसको हम कहेंगे सेंटर यानी कि केंद्र, और इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंटर। ये हमारा सेंटर हो गया। अब आता है परिधि। अभी ये जो हमारा जो गोल राउंड फिगर दिख रहा है, ये हमारा परिधि कहलाएगा। परिधि, इसका इंग्लिश होता है सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। ये जो हमारा गोल वाला जो है राउंड फिगर है, जो हमारा वृत्त है सर्कल, ये इसका जो बाहरी पार्ट होता है वो हमारा परिधि कहलाता है। उसके बाद से है त्रिज्या। त्रिज्या है हमारी केंद्र से परिधि तक की दूरी, हमारी त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। त्रिज्या का जो इंग्लिश होता है हमारा रेडियस। यानी कि ये हमारा केंद्र है और ये हमारा परिधि है, यानी कि केंद्र से परिधि तक की आधी दूरी को हम रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यास। ये तो हमारा केंद्र, परिधि और त्रिज्या हो गया। तब हमारा केंद्र है यहाँ बीच में है और परिधि है, और ये तो वृत्त की आधी दूरी हो गई। अब हम इसको पूरी दूरी में अगर करते हैं, यानी कि परिधि, ये हमारी परिधि है। परिधि से पूरी जो ऊपर की परिधि और जो नीचे की परिधि है दोनों मिल रही है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा व्यास। यानी कि परिधि से त्रिज्या तक की कुल दूरी को हम व्यास यानी कि डायमीटर कहेंगे। डायमीटर, देखो इसका जो इंग्लिश नाम होता है हमारा डायमीटर होता है। उसके बाद से हमारा कोड यानी कि जीवा। यानी कि जो हमारा व्यास का जो ऊपर भाग है और नीचे हमारा क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या किससे जुड़ी हुई है, परिधि से। अब ये हमारा ऊपर की परिधि और ये नीचे की परिधि हो गई। परिधि को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि केंद्र और सेंटर भी इसमें है, बीच में है। तो इसमें तो कोई केंद्र और सेंटर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये सेंटर से बाहर है और परिधि के भी अंदर है। तो ये हमारा जीवा कहलाएगा, यानी कि कोड। जीवा। हमारा जो बीच वाला होगा वो हमारा सेंटर यानी कि केंद्र कहलाएगा, और जो हमारा बाहरी आउट एरिया होगा वो हमारा परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस कहलाएगा, और है हमारा त्रिज्या। यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाएगी, और है व्यास। व्यास है हमारे यहाँ पर, यानी कि परिधि से त्रिज्या तक की कुल दूरी हमारी व्यास कहलाएगी। अब जो व्यास है वो हम ऐसे भी खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में भी खींच सकते हैं। यानी कि हम ऐसे सोई हुई रेखा में भी इसको खींच सकते हैं। सोई हुई रेखा हमारे ऐसे होती है और जो खड़ी रेखा वो ऐसे होती है, तो हमने यहाँ पर खड़ी रेखा बनाई है। आप इसको सोई रेखा में भी बना सकते हैं। उसके बाद से एक कोड हमारा जीवा। जीवा जो परिधि
ऊपर वाली परिधि और नीचे वाली परिधि से पूरी मिलती हो, लेकिन ये जो है मध्य सेंटर से यानी कि केंद्र से अलग हो, वो हमारी जीवा कहलाएगी। ये तो हो गया हमारा वृत्त का कुल पार्ट्स। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है उनको हम देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा। वृत्त का अगर हमको क्षेत्रफल ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है, एक वृत्त का रेडियस इतना है और केंद्र भी इतना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको हम पाई आर स्क्वायर पर निकाल सकते हैं। इसका वो फॉर्मूला हो जाएगा। अगर परिधि निकालनी है यानी कि कुल वृत्त की जो बाहर की एरिया निकालनी है उसको हम परिधि कहेंगे। परिधि निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर इसका फॉर्मूला हो गया। 2 पाई आर पर हम वृत्त की परिधि को निकाल सकते हैं। उसके बाद से है व्यास। व्यास यानी कि डायमीटर निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। इसका फॉर्मूला है 2 और r, यानी कि अगर त्रिज्या, केंद्र, परिधि और जीवा सब कुछ दिया हो और व्यास छूटा हो तो उसको हम 2r फॉर्मूला पर निकालेंगे। उसके बाद से अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा सर्कल, यानी कि यहां से ये पूरा आधा, ये पूरा आधा, ये जो है आधा को हम सेमी सर्कल कहेंगे, यानी कि सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त निकालने के लिए भी वही होता है क्षेत्रफल। अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं और उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्धवृत्त निकल जाएगा। क्योंकि जो वृत्त है इसको हम अगर आधे पार्ट में इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा सेमी सर्कल बनेगा। वैसे ही जो क्षेत्रफल है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा सेमी सर्कल का जो है फॉर्मूला निकल जाएगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हमने तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का हेल्प लिया, और यहाँ पर है जो हमारा क्षेत्रफल है वो अंदर के एरिया है, इसको निकालने के लिए हमने पाई आर स्क्वायर का मदद लिया। और इसमें अर्धवृत्त निकालना, तो हम इसको आधा ना करेंगे तब तो हमारा अर्धवृत्त निकलेगा। तो ये था हमारा सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को करिएगा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगला चैप्टर आपको हम किस चैप्टर बताएं। अगर इस वीडियो में कोई गलती होती होगी तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।